हर एक व्यक्ति नई चीजों को कलीसिया में होते हुए देखेगा। And he will bring miracles and miracles into our life. ओ हालेलुया। और हमारा परमेश्वर लोगों के जीवन में चमत्कार पे चमत्कार लेकर आएंगे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Why? क्यों लेके आएंगे? Because we obeyed him. हालेलुया। इसलिए लेके आएंगे क्योंकि हमने उनकी आज्ञा का पालन किया And we है। prayed. हमने प्रार्थना किया We है। spent our time. हमने अपने समय को प्रार्थना में व्यतीत We किया all है। have fasted and prayed. हम सब ने उपवास करके प्रार्थना किया है। Everywhere around the world, the church is united in prayer. हालेलुया। संपूर्ण विश्व में हर एक कलीसिया एक होकर उन्होंने प्रार्थना की In है। every church, people are praying. हर एक कलीसिया में लोग प्रार्थना कर रहे In हैं। every church, people are fasting. हर एक कलीसिया में लोग उपवास कर रहे हैं। In every church, the Holy Spirit uniting people in one spirit, in one हालेलुया। accord. हालेलुया। हर एक कलीसिया में पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को एक आत्मा में तैयार कर रहे हैं। And I can see the light of God has came into the darkness. हालेलुया। और मैंने देख लिया है कि सचमुच परमेश्वर की अद्भुत ज्योति उस अंधकार में आ गई है। Amen. आमीन। He is increasing our faith. हालेलुया। वो हमारे विश्वास को बढ़ा रहे हैं। And tonight, और आज की the रात्रि Lord has spoke to me प्रभु ने मुझसे बात किया and He told me, और मुझे कहा tell the church अपने लोगों को बता that I am going to increase their faith. हालेलुया मैं उनके विश्वासों को बढ़ा दूंगा। We are in the season हम सचमुच उस समय में हैं that God is going to increase our faith. कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा देंगे। Hallelujah. हालेलुया। As I told you, we are entering into the second level of lockdown. जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम इस बंद के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। Satan will use his last strategies. याद रखिए शैतान अपने आखिरी चाल को जरूर चलेगा। Hallelujah. हालेलुया। The tempter will come. सचमुच बहकाने वाला आएगा। Temptation will come. आपको बहकाने के लिए हर एक उपाय करेगा। But परंतु thank God, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। Jesus has already overcome the tempter. हालेलुया। यीशु ने पहले ही जयवंत पा लिया है इस बहकाने वाले के ऊपर। Amen. हालेलुया। The Lord has told me, प्रभु ने मुझसे कहा trials and tribulation will come. सचमुच सताव और दुख जरूर आएंगे। But remember, याद रखना the Holy Spirit will flow in full measure. हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा बहुतायत से आपके जीवन में बहेंगे And He will increase our faith. और वो हमारे विश्वास को बढ़ाते जाएंगे। Holy Spirit will come in full measure. हालेलुया। पवित्र आत्मा संपूर्ण रीति से आएगी। And if we have the word of और God, अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन है if we have और Jesus, हमारे पास प्रभु यीशु है Holy Spirit will take us and give us the victory through the Lord Jesus और Christ. पवित्र आत्मा हमें सचमुच उस जयवंत को दिखाएंगे यीशु मसीह के द्वारा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। My brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहन God will give you victory. सचमुच परमेश्वर आपको विजयी बनाएंगे Battle belongs to Him, क्योंकि जो युद्ध है वो प्रभु का है and battle you are going to win it. और हर एक लड़ाई को आप जीत रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Don't give up. बिल्कुल ना हारिए। Don't give up. निराश मत होइए। Don't give up. बिल्कुल मत छोड़िए। Hallelujah. हालेलुया। It's not the time to give up. ये वो समय नहीं है कि आप छोड़ दें। You are just near to your race, to your हालेलुया। finishing race. आपने जो दौड़ दौड़ी है उसके नजदीक विजेता के लाइन के पास आप खड़े हैं। Only you have to touch that thread, where you can win it. हालेलुया। बस उस धागे को आपको छूना है जहां से आप जयवंत हो जाएंगे। Amen. आमीन। You have to cross that line. आपको उस लाइन को उस रेखा को पार करना है। With you it is impossible. आपके लिए ये असंभव है। But through Christ Jesus लेकिन- all things are possible. हालेलुया। मसीह यीशु के द्वारा हर कुछ संभव है। Praise the Lord. Praise the Lord. Church, कलीसिया today we have to build our faith. आज हमें अपने विश्वासों को बनाना है। And we have to believe in the Lord Jesus for each and every area of our life. हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों के लिए हर एक चीजों के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास करना Because है। you have already bought by the blood of Jesus. क्योंकि आप पहले ही खरीदे गए हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। Yes.
आमीन। Yes, everybody will say, I have the blood of Jesus. आप कहें कि मेरे पास यीशु का लहू है। The blood of Jesus is at my doorpost. सचमुच यीशु का लहू मेरे घर के दरवाजे पे लगा The है। blood of Jesus is on my finance. ओ प्रभु का वो जो लहू है हमारे धनों के ऊपर लगा The है। blood of Jesus is on my job. सचमुच प्रभु का जो लहू है हमारे नौकरियों पे लगा है। Hallelujah. Hallelujah, No one will Jesus. take you out of your job. याद रखिए आपके नौकरियों को कोई नहीं ले सकता। Why? क्यों नहीं ले सकता? Because there is a blood of Jesus over your job. याद रखिए प्रभु यीशु का लहू आपके मेहनत के नौकरियों के ऊपर है। Amen. आमीन। The blood of Jesus is over your finance. आपके आर्थिक आशीषों के ऊपर प्रभु का लहू The है। blood of Jesus is over our businesses. हालेलुया। हमारे व्यवसाय के ऊपर भी प्रभु यीशु का लहू लगा है। And the blood of Jesus is upon the church. हालेलुया। और प्रभु यीशु का लहू कलीसिया के ऊपर The है। blood of Jesus is upon our children. हमारे बच्चों के ऊपर प्रभु यीशु का लहू है। It's not an ordinary blood. क्योंकि ये कोई साधारण लहू नहीं है। It is an innocent blood with a holiness. सचमुच वो मासूम लहू जो पवित्रता से भरा है। And my Jesus has given to all. और Hallelujah. मेरे यीशु ने सबको दे दिया। Your Jesus has given to you. आपके यीशु ने आपको दे दिया। Praise the Lord. Glory to Jesus. Cheer up, my brother. हालेलुया। आनंद बनाइए मेरे प्रिय। Oh, cheer up, my sister. आप आनंद बनाइए मेरी बहनों। The blood of Jesus is going to give you victory. क्योंकि यीशु का लहू ही आपको जयवंत देगा। And the blood of Jesus is going to give you victory in all your areas. हालेलुया। और इसी यीशु का लहू आपको जयवंत आपके हर एक क्षेत्रों में देगा। Amen. आमीन। I was wondering मैं सोच रहा था कि how come the blood of Jesus is going to give victory? कि कैसे मसीह यीशु का लहू हमें सचमुच जयवंत दिलाएगा। Amen. आमीन। When the Holy Spirit came into the world, जब पवित्र आत्मा इस संसार में आया it needs उन्हें आवश्यकता थी a blood. लहू की। Why? क्यों? Because क्योंकि Holy Spirit is a holy spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा एक पवित्र आत्मा है। Hallelujah. हालेलुया। First he came into the Son of God. पहले यही पवित्र आत्मा परमेश्वर के पुत्र के ऊपर आया। Amen. आमीन। In full measure. संपूर्ण रीति से। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And now, और अब after the resurrection of Jesus, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद God has given that Holy Spirit. हालेलुया प्रभु परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा दिया। Amen. आमीन। And the Holy Spirit helps us और पवित्र आत्मा हमें मदद करती है when we honor the blood of Jesus. जब हम आदर करते हैं मसीह यीशु के लहू का। Amen. आमीन। The Holy Spirit पवित्र आत्मा brings the blood of Jesus यीशु के लहू को लाता है and the anointing which was there upon Jesus. और जो यीशु के ऊपर अभिषेक था। Hallelujah. हालेलुया। Together. एक साथ। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Blood will save you from all judgments. याद रखिए यीशु का लहू आपको हर एक न्याय से बचाता है। Blood of Jesus will save you from all curses. यीशु का लहू आपको हर एक श्रापों से बचाता है। Blood of Jesus will save you from all your wickedness. आपके हर एक दुष्ट की युक्तियों से यीशु का लहू बचाता है। Amen. आमीन। But the anointing of Jesus, लेकिन यीशु का जो अभिषेक है it will help you to do the will of God. हालेलुया वो आपको मदद करेगा कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to So Jesus. many times कई बार ऐसा होता है। it happens in the church. कलीसिया में ऐसा होता है। I'm talking to the believers. मैं विश्वासियों से बात कर रहा I'm हूँ। not talking to the unbelievers or Gentiles. मैं किसी अन्य जाति या अविश्वासियों से बात नहीं कर रहा। This message is for the church. क्योंकि ये जो संदेश है ये कलीसिया के लिए है। People are running for anointing, लोग दौड़ते हैं अभिषेक के लिए but they do not have the blood. लेकिन उनके पास लहू नहीं होता। Hallelujah. हालेलुया। They think that the anointing can save them from all judgments. हालेलुया। उनकी ऐसी सोच है कि अभिषेक उनको हर एक न्याय से बचाएगा। They think that the anointing can break their curse. वो ये सोचते हैं कि अभिषेक उनके श्रापों को तोड़ देगा। There is an error in the teaching. यहाँ पे एक सचमुच गड़बड़ी है, एक एरर है। हाँ, yes. एक सोचने के तरीके में गलत है। Yes, सोचने के तरीके में कुछ गड़बड़ी है। हालेलुया। या आप वचन को पढ़ने में समझ नहीं पा रहे हैं। Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, my Hallelujah. Lord. Amen. आमीन। Amen. आमीन। How you can have that blood?
कैसे आपको वो लहू मिलेगा? Until unless you won't go to the cross. जब तक कि आप क्रूस के पास नहीं जाएंगे, Until unless you are not washed by the blood of Jesus. जब तक कि आप मसीह यीशु के लहू से धोए नहीं गए हैं। Amen. It आमीन। never happens by faith. याद रखिए, ये सिर्फ विश्वास से नहीं होता। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। There is a receiving of the Holy Spirit. यहाँ पे है कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। Amen. आमीन। When you believe the Lord Jesus, जब आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, you receive the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा मिलता है। But when the working of the Holy Spirit happens, जब पवित्र आत्मा के कार्य होने लगते हैं, Amen, आमीन, He will take you to the cross वो आपको क्रूस के पास ले जाते हैं and He will wash you with His blood. और फिर यही पवित्र आत्मा यीशु के लहू से आपको धोकर साफ करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. He will cleanse your spirit. वो आपकी आत्मा को साफ करते He will हैं, cleanse your mind. वो आपके दिमाग और सोच को साफ करते He हैं, will cleanse your heart. वो आपके हृदय को साफ करते And हैं और thereafterwards, फिर उसके बाद Hallelujah, हालेलुया He will anoint you with His Spirit. हालेलुया वो अभिषेक कर देते हैं यीशु के आत्मा से। Amen. आमीन Amen. आमीन And that anointing will be overflowing in your spirit. हालेलुया और वो जो अभिषेक है वो आपकी आत्मा में बहुतायत से बहने लगता है। Amen. आमीन। See, when you go to the cross, you start repenting for your sins. ये जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, जब आप क्रूस के पास जाते हैं तो आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। Hallelujah. हालेलुया You say, Lord, I'm sorry. आप कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, I'm sorry for my sins. मुझे माफ कर दे मेरे पापों के लिए, I have done wrong things. मैंने गलत कार्य किए, मुझे Please क्षमा forgive me. मुझे क्षमा कर दे। Hallelujah. Hallelujah. The time when you are pleading, जब आप सचमुच उनसे ऐसा पुकार के कहते हैं, the Holy Spirit will bring the blood of Jesus and working in your life. हालेलुया उसी वक्त पवित्र आत्मा यीशु को लहू को लाके आपके जीवन में कार्य करता है। And the blood, when it comes, और जब लहू आता है, God compassion will come to forgive you. हालेलुया परमेश्वर का जो तरस है वो बढ़ के आके आपको क्षमा कर देता है। Amen. ग्लोरी टू Amen. जीसस, ग्लोरी टू जीसस। Hallelujah. Hallelujah. I know you all have given your life to Jesus. मुझे मालूम है मेरे प्रियो, आप सब ने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया है। And you all are baptized. आप सब ने पानी का बपतिस्मा ले लिया है। And you all are anointed. आप सब अभिषिक्त हैं। Hallelujah. हालेलुया। How many of you say that you are anointed? आप में से कितना इस बात को कहते हैं कि आप अभिषिक्त हैं? That means you have received the Holy Spirit. जिसका ये अर्थ है कि आपने पवित्र आत्मा अपने जीवन में पा You लिया are है। feeling the touch. आप उस स्पर्श को पाते हैं, You are feeling His presence. आप उनकी उपस्थिति को महसूस करते And every हैं day you are thinking about Him. और बार बार हर दिन आप प्रभु यीशु के बारे में सोचते Whether you are हैं। in office, whether you are in house, you are thinking about Lord आप Jesus. कहीं पे भी हो, अपने दफ्तर में हो, अपने कार्य में हो, परंतु आप प्रभु यीशु के बारे में सोचते हैं। Hallelujah. हालेलुया। How come that thinking is coming? ऐसी सोच आपके पास कहाँ से आती है? हालेलुया Because of the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा आती है। Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Anointing will come, anointing will go. अभिषेक आएगा, अभिषेक चला जाएगा, But blood will never go. लेकिन प्रभु यीशु का लहू कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। Hallelujah. Glory to Jesus. So give your importance to the blood of Jesus. अपने जीवन में एक ही बात को महत्व दीजिए, मसीह यीशु के लहू को। Hallelujah. Glory to Jesus. Everybody will wave your hands and say, I got the blood of Jesus. हर लोग अपने हाथ को उठा के कह दे कि मुझे मसीह यीशु का लहू मिल गया है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। I am washed by the blood of मैं Jesus. सचमुच धोया गया प्रभु यीशु के लहू से। If the blood of Jesus is in your life, अगर प्रभु यीशु का लहू आपके जीवन में है, the tempter never enter into your life. बहकाने वाला कभी आपके जीवन में नहीं आएगा। Amen. आमीन। प्रवेश नहीं कर सकता. हालेलुया। प्रवेश नहीं कर सकता. Never enter in your life. Yes. Hallelujah. देखो, एक होता है टेम्पटर तेरे सामने खड़ा जरूर हो सकता है, पर टेम्पटर तेरे अंदर प्रवेश नहीं Oh, कर glory to सकता. Jesus. ये मैं गहरी बात बता रहा हूँ Hallelujah. कि जो टेम्पटर होता है वो बाहर खड़े होकर टेम्प्ट करवा सकता है, पर याद रख लीजिए He can never enter your आपके अंदर लहू है. Oh, glory. टेम्पटर आपके अंदर नहीं आ सकता है. मेरे प्रियो. Hallelujah, हालेलुया. Jesus. आमेन. Amen. और जैसे Amen. वो टेम्पटर आपको बहकाने की कोशिश करेगा,
पवित्र आत्मा राइस होगा और उसको जवाब देगा। हालेलुया, Glory. बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द मैसेज ऑफ जीसस। मैं समझ सकता हूँ कि इस मसीह यीशु के संदेश से आप सचमुच आशीषित हो रहे हैं और Amen. आनंदित हैं। Amen. आमीन आमीन। And I believe you have the blood of Jesus. और मुझे मालूम है आपके जीवन में मसीह यीशु का लहू है। But लेकिन in this second phase of lockdown, ये बंद के दूसरे चरण में Amen, आमीन God will send His Holy Spirit in full measure. हालेलुया, परमेश्वर पवित्र आत्मा बहुतायत से आपको देंगे। Amen. थैंक यू जीसस। He will fill you with His Holy Spirit सचमुच भर देंगे पवित्र आत्मा से आपको, so that your faith will increase. ताकि आपका विश्वास बढ़ता जाए। Hallelujah. हालेलुया। You will walk how Lord Jesus walked. आप वैसे चलने लगेंगे जैसे मसीह यीशु चलते थे। Amen. आमीन। There was a time एक समय था apostles came to Lord Jesus. प्रेरित प्रभु यीशु के पास आए। You will find in Luke chapter 17 and आप verse लूका 5. रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 5वें वचन. 5वें वचन में पाएंगे। The Bible says, बाइबल यूं कहती है, apostles said to the Lord, प्रेरितों ने प्रभु यीशु से कहा, increase our faith. हमारे विश्वास को बढ़ाओ। Oh, हालेलुया, wonderful. हालेलुया। See, they were with the Lord Jesus. वो प्रभु यीशु के साथ थे। They saw each and every miracle. उन्होंने हर एक चमत्कार को अपनी आंखों से देखा। They saw the glory upon His life. उन्होंने यीशु के जीवन में उस महिमा को देखा। They saw the anointing of the Lord Jesus Christ. उन्होंने यीशु के अभिषेक को देखा। But लेकिन they said, we want to increase. We want our faith must be increased. और उन चेलों ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारा विश्वास और बढ़े। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We need increase in our faith. हमें आवश्यकता है कि हमारे विश्वास को आप बढ़ा दीजिए। And thereafterwards, और फिर उसके बाद the Lord said, प्रभु यीशु कहते हैं verse 6, 6वें वचन में, and the Lord answered, if you have faith in the size of a mustard seed, you can say to the mulberry tree, be uplifted and planted in the sea, it will obey you. अगर आपका विश्वास राई के दाने के बीज के समान है तो इस पहाड़ से तू कह दे, Yes. हालेलुया, हाँ. कि सचमुच यहाँ से उठा के फेंक दिया जाए तो ये पूरा हो जाएगा। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. हालेलुया। So I was wondering, the Lord said, the disciples are asking, increase our faith, and the Lord is telling them, if you have the faith of a mustard seed faith. और जब मैं इस बात को सोच के आश्चर्यचकित हो रहा था कि उनसे प्रभु यीशु से उनके चेले कहते हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए, तो प्रभु कहते हैं कि एक राई के दाने के समान अपने विश्वास को बना। Amen. आमीन। See, the Lord will increase your faith when anointing increases. हालेलुया। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में अभिषेक बढ़ेगा तो आपका विश्वास बढ़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन how it will increase? वो कैसे बढ़ेगा? When the Holy Spirit recognize the blood of Jesus in your life. जब पवित्र आत्मा इस बात को जान जाएंगे कि आपके जीवन में मसीह यीशु का लहू है। Amen. हालेलुया। You are born again. आपने नया जन्म पाया है। You are baptized in the Holy Ghost. आपने सचमुच पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया है। Then only the anointing will increase. तभी वो अभिषेक बढ़ने लगेगा। Hallelujah. हालेलुया। The anointing never increase in Gentiles. याद रखिए, अन्य जातियों में कभी भी ये अभिषेक नहीं बढ़ता। Amen. आमीन। They can be touched by the anointing. वो सचमुच अभिषेक के द्वारा स्पर्श तो किए जाएंगे। They can feel that anointing. उसको अपने शरीर में महसूस भी करेंगे। But लेकिन that anointing cannot be increased. हालेलुया, परंतु वो अभिषेक बढ़ेगा नहीं। That faith cannot be increased. वो विश्वास भी नहीं बढ़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Why? Because there is no blood of Jesus. क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उनके जीवन में मसीह यीशु का लहू नहीं है। Because they have not gone to the cross. क्योंकि वो क्रूस के पास अभी तक नहीं गए हैं। That's why the Holy Spirit never increases their faith and never increases the anointing. इसी से पवित्र आत्मा उनके विश्वास को नहीं बढ़ा पाते हैं और ना ही अभिषेक को बढ़ा पाते They can feel the Holy हैं। Spirit. वो महसूस जरूर करेंगे पवित्र आत्मा को। Hallelujah. In हालेलुया। earlier message also I told you, इसके पहले की भी संदेश में मैंने आपको बताया था इस विषय a में। Gentiles can feel the Holy Spirit एक अन्य जाति महसूस कर सकता है पवित्र आत्मा without Jesus Christ. बिना यीशु के भी। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन hallelujah, because of his belief. उसके विश्वास के द्वारा। Amen. हालेलुया। If he receive him,
और उसको अगर ग्रहण करता है, then he can receive the Holy Spirit. अगर यीशु को वो ग्रहण करता है तो पवित्र आत्मा भी वो पा लेता है। Amen. आमीन। But when he received the blood of Jesus, लेकिन जब वो मसीह यीशु के लहू को ग्रहण करता the है, anointing of Holy Spirit will be increased. सचमुच पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके जीवन में बढ़ने लगेगा। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। But today we are going to meditate how it will increase in our life. ये बहुत जरूरी है। आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में Yes. ये पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे बढ़ता जाए। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। It's my personal experiences. ये मेरा एक व्यक्तिगत प्रभु के साथ मेरी संगति है जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And I saw how it has been increased in my life. और मैंने देखा कि वो मेरे जीवन में कैसे बढ़ता चला गया। When I received the Holy Spirit, जब मैंने पवित्र आत्मा को पाया, I was so much touched by the Lord. मैं बहुत ज्यादा प्रभु यीशु के द्वारा स्पर्श किया जाने लगा And all my sin came before my eyes. और मेरे सारे पाप मेरे आंखों के सामने आ गए। And the Holy Spirit took me to the cross. और उसी वक्त पवित्र आत्मा मुझे क्रूस के पास ले And गया I was washed by the blood of और Jesus. सचमुच मसीह यीशु के लहू के द्वारा मैं धोया गया। And there afterwards, और फिर उसके बाद Holy Spirit started coming closer to me. और उसके बाद पवित्र आत्मा मेरे नजदीक आता गया And he started revealing me about the Lord Jesus. और मुझे हर एक बातों को प्रकट करने लगा प्रभु यीशु के बारे में। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And there और afterwards, फिर उसके बाद he started anointing me. उसके बाद वो मुझे अभिषेक करने When लगा I came to know about the Lord Jesus. जब मैं यीशु के बारे में जान गया। And there और afterwards, फिर उसके बाद when the anointing came, और जब अभिषेक आया, he started taking me to the Bible. हालेलुया, वो मुझे पवित्र आत्मा बाइबल के वचनों में ले जाने And लगा। I started reading the Word of God. मैं प्रभु के वचन को पढ़ने लगा Sometimes I used to read the Word of God for hours and hours. और कई बार मैं घंटों का घंटों प्रभु के वचन को पढ़ता And then I used to write it also. और उसके बाद मैं लिखता। Amen. आमीन। And as I was doing this, और जैसा मैं इस कार्य को करता automatically anointing started increasing. और मैं क्या देखता था कि अपने आप वो अभिषेक मेरे जीवन में बढ़ता जाता था। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल यूं कहती है, faith comes by hearing the word. विश्वास आता है वचन को सुनने से। Hallelujah. हालेलुया। Take out your Bible so that we can read that verse. Romans chapter 10 and verse 17. सब अपने अपने बाइबल को निकालेंगे और रोमियो के 10 अध्याय के 17वें वचन. 17वें वचन की ओर जाएंगे। Now this word, you know, it is very powerful. आपको ये समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि ये वचन बहुत ही सामर्थी The है। Bible says faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. हालेलुया। हाँ. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से Now होता listen, है। now listen. Hallelujah. How faith is coming? ये समझना बहुत जरूरी है कि विश्वास कैसे आ रहा है। Can I see your hands, क्या please? मैं आपके हाथों को देख सकता Now हूँ? listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। The Bible says faith comes by hearing the word of Christ. बाइबल साफ कहती है कि विश्वास आता है मसीह के वचन को सुनने से। Hallelujah. हालेलुया। But so many times लेकिन कई बार when you are in the church, जब आप कलीसिया में होते हैं your faith only come when you hear somebody's testimony. और आपका विश्वास कैसे आता है जब आप किसी की गवाहियों को सुनते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे Faith प्रिय। never comes by hearing somebody testimonies. हालेलुया। बड़े ध्यान से समझिए इस बात को। कभी भी विश्वास आपको कभी किसी की गवाही को सुन के नहीं आएगा। When you hear somebody testimony, you will be encouraged. याद रखिए, किसी की गवाही को जब आप सुनते हैं तो आप आत्मा में प्रोत्साहित होते हैं। Amen. That's all. बस इतना ही। But you cannot have faith. लेकिन याद रखिए, आपको विश्वास नहीं मिलता इससे। कितने लोग समझ रहे हैं? Are you understanding? Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Glory to So Jesus. that's why, sometimes what happened? People wants to hear more testimonies. लोगों के दिमाग में ये बात बैठा रहता है कि बस गवाहियां और गवाहियां सुननी है। Hallelujah. Hallelujah. They think that by hearing testimonies, I can get my miracles. उनको लगता है कि बहुत सारी गवाहियों सुनूंगा तो मुझे चमत्कार No, मिलेगा। no, no, no. ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। The Lord Jesus will do miracles when you will hear the word of God. हालेलुया। जब आप सचमुच परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, प्रभु यीशु आपके जीवन में The चमत्कार Bible says by faith you can please God. हालेलुया। और बाइबल कहती है कि विश्वास के ही द्वारा आप सचमुच प्रभु यीशु को
आप प्रसन्न करते हैं, but not by your works. अब आपके कार्यों के द्वारा नहीं। Praise the Lord. Hallelujah. So the Bible says faith comes by hearing the word and the hearing of the word of Christ. बाइबल साफ कहती है विश्वास आता है वचन को सुनने से और मसीह के वचन को सुनने से। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमीन। When you hear what Jesus has done, हालेलुया। आप ये सुनते हैं कि मसीह यीशु ने क्या किया, what he can do, वो क्या कर सकते हैं। is that this Lord can help me? क्या सचमुच ये जो प्रभु है क्या मेरी मदद कर सकते हैं। Then you start reading in the word of God. फिर आप वचनों को ढूंढने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And the moment when you start reading, और जैसे आप वचनों को पढ़ते हैं you will know about Lord Jesus आप Christ. जानने लगते हैं प्रभु यीशु के बारे में। Amen. आमीन। And you will know what type of miracle he has done. और फिर आप ये जान जाते हैं कि उन्होंने किस तरह के चमत्कारों को किया, And why he came into this world. वो इस संसार में क्यों आए, How come he forgive my sins? वो सचमुच इतना सामर्थ कैसे रखते हैं कि मेरे पापों को क्षमा कर दे। Why his blood carries so much of power? क्यों इनका लहू इतना सामर्थ रखता है। How come the demons are afraid by the name of Lord Jesus Christ? कैसे ये दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से डरती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Is this Lord can help me? क्या ये प्रभु जो है मेरी मदद कर सकता है। Where you will get this answer? ये सारे सवालों का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा। You will get only the Bible. प्रभु के वचन में, पवित्र बाइबल में मिलेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So you have to read the Bible also. ये बहुत जरूरी है कि आप सचमुच बाइबल के वचनों को पढ़ें। Today my topic is increasing your faith. आज जो मेरे जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। The moment when your faith is increased, जैसे आपका विश्वास बढ़ता है anointing will automatically increase. अभिषेक अपने आप बढ़ने लगता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You know, if your faith is not increased, God will never give you overflow anointing. याद रखिए जब तक कि आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा बहुतायत का अभिषेक प्रभु आपको नहीं देंगे। And when the anointing overflow, और क्योंकि जब वो अभिषेक बहुत ज्यादा हो जाता है you will encounter the presence of आप God. सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति से आपकी मुखामुखी मुलाकात होती है। Amen. आमीन। And whatever you say, it will happen. It happens. आप जो कुछ भी उस समय विश्वास से कहते वो पूर्ण हो जाता Praise है। the Lord. आमीन। Amen. आमीन। First, you have to understand which word you are listening. आपको ये भी समझना जरूरी है पहले कि कौन सा वचन आप सुन रहे हैं। Are you hearing the word of a man or word of somebody or knowledge? Are you hearing the word of Christ? ये समझना जरूरी है कि किसी मनुष्य के वचन को सुन रहे हैं आप या किसी संसार के ज्ञान के वचन को सुन रहे हैं आप या सचमुच आप मसीह के वचन को सुन रहे हैं। Hallelujah. आमीन। Faith comes by hearing the word of याद Christ. रखिए बार बार एक ही बात कि विश्वास आता है मसीह के वचन को सुनने So I से। encourage you, all my GRPC family, take your time in this lockdown and read the word of God as much as हालेलुया। possible. सचमुच इस बंद के समय जितना समय आप व्यतीत कर सकते हैं प्रभु के उस जीवित वचन में आप घुस जाइए। And Holy Spirit will surely help you. और निश्चय ही पवित्र आत्मा आपको हर एक चीज में मदद करे। And now let's take to another scripture. आइए अब दूसरे वचन की ओर चलेंगे। The book of Joshua, यहोशू की पुस्तक की ओर chapter 1 and verse 8. पहले वचन की ओर जाएंगे और उसके 8वें अध्याय। Yes, the book of Joshua. It's the fifth book. Book of Joshua chapter Yes. 1 and verse 8. हालेलुया। And I want to read one beautiful, translation in New Living Translation. हालेलुया। It says, can you please read? Can you? यस, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, हाँ, इसी से दिन रात ध्यान दिए रहना, हाँ। इसलिए कि जो कुछ हाँ, उसमें लिखा है उसके अनुसार करके तू चौकसी करे, हाँ। क्योंकि ऐसा ही करने से हाँ। तेरे सब काम सफल होंगे और तू हाँ। प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली होगा. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Let me read in English. Okay, it's a very Yes. wonderful translation here. Study this book of instruction continuously. Oh, glory to Jesus. Amen. लगातार पढ़ते रहो। Amen. Hallelujah. Yes. पढ़, can you try? Study the book of instruction continuously. परमेश्वर का जो पुस्तक है निर्देशन के विषय में उसको आप लगातार पढ़ें, It has powerful instructions. क्योंकि इसमें बहुत ही सामर्थी निर्देशन है।
and meditate on it day and night. दिन और रात इस पे तू मनन कर, So you will be sure to obey everything which is written in this book. ताकि हर वो कुछों का तू पालन कर सके जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है। Amen. आमीन। Everything is written. हर कुछ लिखा है। Sometimes people have problem in sowing seed. कई बार लोगों को परेशानी होती है अपने बीजों को बोने में। Why? क्यों होती है? If you are sowing, अगर आप बोते हैं, you are following the word of God. अगर आप बोते हैं तो निश्चय ही आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। If you are not doing, अगर आप नहीं करते हैं, you are not obeying what is written in this. आप निश्चय ही उस बात को नहीं मानते हैं जो परमेश्वर के वचन आपको सिखाती है। The Bible says pray for one another. बाइबल कहती है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। Bible says forgive one another. बाइबल कहती है कि एक दूसरे को क्षमा करो। Amen. आमीन। Bible says you must give your tithes. बाइबल साफ कहती है कि तू अपने दशमांश को दे। Hallelujah. हालेलुया। Now whatever it is written in the word of God. जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। Amen. आमीन। The Bible never says follow only those things which are there in the New Testament. Don't follow the things in the New Old Testament. बाइबल ऐसा कभी नहीं आपको सिखाती कि उन बातों का आप पालन करें कि जो नया नियम सिखाता है और उन बातों का आप पालन ना करें कि पुराना नियम क्या कहता है। Hallelujah. हालेलुया। This Old and New Testament belongs to each and every Christian believer. याद Hallelujah. रखिए मेरे प्रियो, नया नियम हो या पुराना नियम, ये एक एक विश्वासियों का जीवन का आधार है। Amen. आमीन। Until unless you will not cross the old covenant, you cannot enter into the new covenant. इस बात को जानना बहुत जरूरी है, जब तक कि आप पुरानी वाचा से होके नहीं गुजरेंगे, नई वाचा में आप प्रवेश नहीं कर Praise the Lord. सकते। So you have to obey the instruction. ये बहुत जरूरी है कि जो भी निर्देशन दिया जाता है वचन के अनुसार उस पे आप चलें। And you have to meditate it on day and night. आपको मनन करना यानी कि आपको याद करना है हर दिन हर रात, So you will be sure to obey everything written in it. ताकि सचमुच आप इस बात को जान जाए कि जो कुछ भी लिखा है। Yes. You have to go to the church. अगर ये लिखा है कि हर आराम के दिन आपको प्रभु के भवन कलीसिया जाना है तो जाना है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। When you do all these things. जब आप इन सारे चीजों को पूर्ण करते हैं। Hallelujah. You know, sometimes what happens, people says bluntly, I never get permission from my house. लोग बड़े ना मुंह खोल के बोल देते हैं, नहीं नहीं मुझे हमारे घरों से तो आज्ञा नहीं मिलता चर्च जाने के लिए, कलीसिया जाने के लिए। Because they are thinking those things from long, सब हमेशा यही सोचते हैं काफी वर्षों से उनके दिमाग में ये बात चल रही है, नहीं जाने, नहीं जा सकते, हमारे घर के लोग हमें नहीं कर सकते। ये आपका सोच है, सच इसको ये बदलना आपका जरूरी। सोच है, इसको बदलो। हालेलुया। अगर आज आप बोलते हैं परमेश्वर प्रभु जो इसमें लिखा है इसको मैं पूरा करने को तैयार हूँ हालेलुया। और आप मेरे लिए रास्ता निकालें, तो आज मैं जरूर जाऊंगा। आपके अंदर ना इच्छा होना चाहिए। हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा तब रास्ता खोलता है जब आपके अंदर इच्छा होती है। हालेलुया। लोग इच्छा को मार देते हैं। हालेलुया। लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, Compromise करते हैं। उनकी इच्छा को नहीं दर्शाते हैं। वो सोचते हैं हमारी बंधन ये है और हम इस लॉकडाउन में हैं, इच्छा करो इच्छा करो। नहीं, प्रभु मुझे जाना है, हालेलुया। मुझे तेरे भवन में रहना है, जो इस किताब में लिखा है उसको मुझे पूरा करना है। Jesus। जब आप करेंगे, लिखा है बाइबल में, then हालेलुया। you just read it here. Yes. Only then you shall prosper and succeed in all you do. क्योंकि Amen. ऐसा ही करने से, हाँ। इन सारी चीजों को करने से, हाँ। जो हमें व्यवस्था की पुस्तक सिखाती है, हाँ। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। नंबर 1 हाँ। सक्सेस, नंबर 2 हाँ। प्रभावशाली होंगे। Amen. हालेलुया। Now you understand. आप समझ रहे होंगे। मेरे प्रियो, आपको समझ में आ रहा है? आपका विश्वास लेवल अगर बढ़ना है तो ये सारा चीज होना है। हालेलुया। Amen. हालेलुया। Amen. हालेलुया। और इन सारी चीजों को पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है।
हालेलुया। Take the help of the Holy Spirit. यस, आमेन। थैंक यू जी। सचमुच पवित्र आत्मा की मदद लीजिए। Hallelujah. हालेलुया, Praise- जीतने के लिए। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। Every mountains will go away from your life. आपके जीवन के जितने भी पहाड़ हैं सब यीशु के नाम से चले जाएं। You know, when faith increases, आपको मालूम मेरे प्रिय, जब विश्वास बढ़ता है, you know what people will do? लोग क्या करते हैं? They will quickly obey the word. वो उसी वक्त जो वचन निकला है, जो वचन जानते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसको करते हैं पूरा। Immediately they will pick up that word. उसी वक्त जो वचन है उसको ले लेते हैं And they do it quickly. और उसी वक्त उसको पूर्ण करते हैं। आमीन, Amen. आमीन। You know, sometimes what happen? आपको मालूम कई बार क्या होता है? They hear the word, वो वचन तो सुनते हैं but they follow that word later on. और उसको इतने समय के बाद उसको पूरा करते हैं। अब आप समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। आपने आज वचन सुना और आपका दिमाग में वो कब काम हो रहा है? 1 महीने के बाद। तो हालेलुया, आप बताइए कहां से चलेगा? हालेलुया। ये खेत है और मेरे हाथ में बीज है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आप ये बताइए, कोई किसान बीज डाल के पानी नहीं डालेगा क्या? निश्चय ही डालेगा। आमीन, हाथ हिला के बताइए। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर बीज को बोएगा और बोने के बाद में जैसे आपने बोला हाँ आई ओबे, तो प्रभु क्या करेगा? उसमें पानी डाल देंगे। डाल दे। थैंक यू जीसस। यहाँ बीज बो रहा है और पानी ये है। ये पानी को लाने के लिए यू हैव टू ओबे इट क्विकली, क्विकली। हालेलुया। याद रखिए, जब आप वचन सुनते हैं, अगर आपने उसी वक्त अपने एक्शन को यानी अपने विश्वास को उस पे नहीं दिखाया तो मुश्किल है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तुरंत कार्य करना है। आमेन। यू हैव टू ओबे द वर्ड क्विकली। आपको वचन मिला है, हाँ प्रभु मैं कर रहा हूं इसी वक्त। प्रेज द लॉर्ड। यस माय लॉर्ड। एंड वी ऑल आर बिलीविंग द वर्ड। क्योंकि हम सब उन वचनों पे विश्वास कर रहे हैं। Now today's word is what? आज का वचन क्या है? That God is going to increase our faith. सचमुच परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा देंगे। Amen. आमीन। You know, when God gives the word, आपको मालूम मेरे प्रियो, जब परमेश्वर वचन देते हैं, that means जिसका ये अर्थ है He is going to increase our faith, वो सचमुच हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। but लेकिन trials and tribulation will come. याद रखिए, हर एक तरह की परीक्षाएं आपके जीवन में आएंगी, Amen. सताव आएंगे। That's why God has preparing the church in advance to increase their faith so that they can cross each and every trials and tribulations. ये सारी चीजें जो है परमेश्वर इसलिए कर रहे हैं कि आपके विश्वास को इतना बढ़ा दे कि हर एक तरह का परीक्षा और सताव से आप जीत के बाहर निकल जाए। Amen. आमीन। Hallelujah. Amen. So faith is going to help you to overcome each and every plans of the enemy and the schemes of the devil in the name of Jesus. इसी से परमेश्वर आपको वो विश्वास देते हैं ताकि हर एक जो योजनाएं हैं शैतान की और दुष्ट की शक्तियों पे, उस पे आप जयवंत हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले तो इस एरिया में आप काम कीजिए। आपने वचन सुना और वचन को तुरंत ग्रहण कीजिए। सच है मेरे प्रियो। आमेन। हालेलुया। आप तुरंत ग्रहण कीजिए, हालेलुया। ज्यादा देर मत कीजिए। अभी आप बताइए, मैं कहीं बीज बो दूं और एक 15 दिन के बाद में आके पानी डालूं तो क्या बीज में कुछ फलवंत आएगा? नहीं। आपने बीज डाला और उसके बाद तुरंत पानी चाहिए ताकि वो छोटा सा पौधा बने। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सब लोग के पौधे बन गए हैं और आपका अभी भी वहीं का वहीं लटका है। कारण क्या है? क्योंकि आपने सुना और 3 संडे के बाद में आपको याद आ रहा, ओहो पास्टर ने बोला था, ओहो मैं तो पता नहीं क्या कहाँ ध्यान है, क्योंकि यू आर स्लो इन रिसीविंग द वर्ड। हालेलुया। आप बहुत ही धीमे हैं। यस, आपका ध्यान कहीं और है लगता। हालेलुया। हालेलुया। Praise the आपका Lord. सोच कहीं और रहता है। प्रेज द लॉर्ड। ए हालेलुया। हालेलुया। सेकंड लॉकडाउन में अच्छा टीचिंग मिलेगा। प्रेज गॉड। हाथ फैला के बताइए। प्रेज गॉड। ए हालेलुया। Glory to Jesus. द होली स्पिरिट इज टेलिंग मी, इनको बोलो कि क्विकली ओबे करें। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद है कि आप अपने लोगों को सिखा रहे हैं कि वो जल्दी नाउ लिसन, कार्य करें।
पतरस जेल में था, हालेलुया, ठीक है? यस, ओके, पतरस जेल में था, चर्च प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और पतरस को बोलता राइज क्विकली है, और पतरस बोले नहीं थोड़ा देर रुक आराम से जाओ, चलते मैं अभी, और पतरस बोलता मैं तो लगता दर्शन देख रहा था, स्वर्गदूत आया मेरे को बोला राइज क्विकली, तुरंत करो, एंड ही, और वो तुरंत निकला और उसको आधे घंटे में देखा वो जेल के बाहर। हालेलुया, हालेलुया, यस माय लॉर्ड, आमेन। यस माय लॉर्ड। सो यू हैव टू ओबे क्विकली। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आता है उसी वक्त कार्य कीजिए। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Now Hallelujah. let us go to another word. आइए दूसरे वचन की ओर चलते हैं। Amen. यस माय लॉर्ड। You will find in James chapter 1 and verse 2-3. याकूब की पत्री 1 अध्याय, उसका दूसरा अध्याय, दूसरा वचन और तीसरा वचन। Amen. This is very very powerful and I want to take you to this word so that you know you will overcome the evil one. James chapter 1 and verse 2 and 3. हालेलुया। Yes. हे मेरे भाइयों, हाँ जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो हाँ तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ओ यह जानकर हाँ कि तुम्हारे विश्वास के हाँ। परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। Praise Glory the to Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh Shama Rikaba Raba Glory to Risoto Robo. Jesus. Hallelujah. What a beautiful word. Wow. God will test your faith also. इन दिनों सचमुच परमेश्वर आपके विश्वासों की परीक्षा कर रहे हैं। When God will test our faith, जब परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा करते हैं, what will happen? आपको मालूम क्या होता है मेरे You will be प्रियो? more patient. आपको इतना सब्र आ जाएगा, Oh, you will be more patient. आप इतनी शांति और सब्र में रहेंगे, And when you are more patient, आपको इतना सब्र मिल जाएगा, then you know what will happen? आपको मालूम क्या होगा? Joy will overflow. आपके अंदर से वो आनंद निकल के आएगा। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन, Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise The the word of Lord. God teaches us, consider it pure joy. Pure joy. Hallelujah. मतलब इसको तुम समझो कि ये Pure joy, my brother, when you encounter trials and many kinds, because you know that testing of the faith Hallelujah. develop perseverance. हालेलुया। सचमुच धीरज तेरे अंदर उत्पन्न हो जाता है। Amen. Now, verse. Then the next verse, 4th verse. Allow perseverance to finish its work. फिर धीरज को अपना पूरा काम करने दो Amen. कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। Amen. So that you may be matured and complete, not lacking anything. तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। Praise the Lord. हालेलुया। Amen. Hallelujah. This is awesome. दिस इज ब्यूटीफुल। Hallelujah. बहुत सुंदर। When you go through trials and temptation, जब भी आप परीक्षाओं से गुजरते हैं, Amen. हालेलुया, You know what happened? आपको मालूम क्या The होता Holy है? Spirit fills joy. पवित्र आत्मा पहला कार्य ये करते हैं कि आपके जीवन में उस आनंद को दे देते And the हैं, more joy will come. और जितना आनंद आपके अंदर आता है, Hallelujah. हालेलुया, The word of God become more powerful in your mouth. सचमुच परमेश्वर का वचन आपके मुख में और सामर्थ्य हो जाता है। As I'm sitting here, जैसा कि मैं यहाँ भी बैठा हूँ, Hallelujah. हालेलुया, I know मुझे मालूम है what is temptation. सचमुच बहकना या परीक्षाएं क्या होती हैं। What is trials. सचमुच आप किसी तरह के परीक्षा से जब होके गुजरते हैं तो क्या होता है। I have also gone in so many trials. मैं भी बहुत सारे परीक्षाओं से गुजरा हूँ, But the Holy Spirit लेकिन पवित्र आत्मा bringing Jesus in my life यीशु मेरे जीवन में लाता है and helping me to overcome each and every trial. और मुझे सचमुच मदद करता है कि मैं हर एक परीक्षाओं से निकल के आ जाऊं। Hallelujah. हालेलुया। I also tested by God. मेरा भी परीक्षा लिया गया है प्रभु के परमेश्वर के द्वारा। In every test, हर एक परीक्षा में my faith level is increased. और मेरा विश्वास का जो स्तर है वो बढ़ता चला गया। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। So you should not give up. मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी ना हारना है ना छोड़ना है। Amen. Trials will come. सचमुच परीक्षाएं आएंगी, People will come against you. लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, People will try to block you. आपको रोकने की कोशिश करेंगे, But only when
you come in the joy of the Lord. लेकिन जब आप सचमुच प्रभु के आनंद से भर जाएंगे, Praise the Lord. हालेलुया। Now listen. बड़े प्यार से सुनिए। Joy comes only through the word of God. याद रखिए, आनंद तभी आता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। Amen. आमीन। The more word of God will be there in your life, जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होगा, the more joy will come. आपके अंदर और आनंद बढ़ता जाएगा। And your worship will become real. हालेलुया। और आपका आराधना सचमुच सत्य हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. There are people who can worship God without the word of God also. ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे आराधना करने वाले बिना वचन के। Amen. आमीन। But there are people लेकिन ऐसे भी लोग हैं, who worship God when they have the word. हालेलुया, वो परमेश्वर की आराधना तब करते जब उनके पास वचन होता है, And that word brings joy in their और life. सचमुच वो वचन उनके जीवन में आनंद को लेके आता है। Hallelujah. Glory to Maybe the Jesus. door is closed. हो सकता है दरवाजे बंद हों, Oh, every financial door is closed. हर एक आर्थिक रूप से हर एक दरवाजे बंद हो, Holy Spirit comes पवित्र आत्मा आता है, and it fill you with joy. आपको सचमुच आनंद से भर देता And he है, says, I will open the door. और वो आपसे कहता है कि मैं दरवाजों को खोल दूंगा। And when you believe it, और जब आप विश्वास करते you are हैं, filled in the joy. आप आनंद से भर जाते The हैं। more you will be in joy, जितना ज्यादा आप आनंद में होते हैं, that much power of Satan will be broken. उतना ज्यादा शैतानी ताकतें आपके खिलाफ टूट जाती हैं। Hallelujah. आमीन। The Bible says, बाइबल कहती है, when Jesus was fullness of joy of the Holy Spirit. हालेलुया, जब यीशु मसीह बहुतायत से पवित्र आत्मा के आनंद से थे, And the Bible और says, बाइबल यूं कहती है, Satan fall like a lightning. हालेलुया, शैतान सचमुच उस ज्योति की तरह गिर गया। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। In this lockdown, सचमुच इस बंद के समय, I am experiencing overflow joy. हालेलुया, मैं सचमुच अपने जीवन में बहुतायत के आनंद से भरा हूं। And the more overflow joy, सचमुच जितना ज्यादा आनंद है, that much river is going to flow. उतना ज्यादा वो नदी बहती जा रही है। Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Glory. And every GRPC family will overflow joy. और सचमुच मेरे प्रियो, हर एक जीआरपीसी परिवार के जन उस बहुतायत के आनंद में बहेंगे। If your faith is increased, अगर सचमुच आपका विश्वास बढ़ता जा रहा you है, will overflow in the Spirit of God. सचमुच आप परमेश्वर की आत्मा में बहुतायत से You बढ़ते will not जाएंगे। have any doubts. आपको बिल्कुल भी कोई भी शंका या शक नहीं, Oh, you will not have any question. आपके पास कोई प्रश्न नहीं होगा You परमेश्वर will not के say खिलाफ। why this and why not that, this and that. You will not आप have. परमेश्वर को ये नहीं कहेंगे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You will not say why this door was closed. आप ये नहीं बोलेंगे कि प्रभु ये दरवाजा क्यों बंद है, Oh Lord, I was hoping that this door, I would have got this job through this door. और मैं ये नहीं कहेंगे आपके प्रभु इस दरवाजे के द्वारा मुझे ये आशीष या नौकरी मिल जाती। Hallelujah. हालेलुया। Maybe you saw some few doors opening in your life, हो सकता है कुछ दरवाजों को अपने जीवन में खुलता हुआ आपने देखा हो, and suddenly it come to closed, और अचानक से आप देखते हैं कि वो दरवाजा बंद हो जाता है, and you are upset. और आप निराश हो जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. But the Holy Spirit will bring joy. हालेलुया, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आनंद को लाएंगे। Hallelujah. 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 And when you are in overflow joy, और जब आप बहुतायत के आनंद में भरे होंगे, hallelujah. Hallelujah. You know how you will react to that? आपको मालूम आप कैसे करेंगे? If this door is closed. हालेलुया, आप ये कहेंगे अगर ये दरवाजा बंद है। Amen. आमीन। Not in shouting. हालेलुया। Amen. You will not say, hey, बंद हो गया तो कोई बात नहीं, ये वाला खोलेगा प्रभु। ऐसा नहीं। No, 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 no. You should know how to declare. आपको ये सीखना जरूरी है कि घोषणा कैसे करते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Holy Spirit is a gentle spirit. याद रखिए, पवित्र आत्मा जो है वो बहुत ही मासूम आत्मा है। Amen. हालेलुया। Amen. A gentle Holy Spirit. एक सचमुच प्रेम और शांति से मासूम आत्मा है। Amen. हालेलुया। Now listen, Ritu. When the Lord fill us with the joy. ये बहुत जरूरी है कि जब प्रभु अपनी आनंद से भरते हैं। Amen. आमीन। The moment when you say the words. और जैसे आप वचनों को बोलते हैं, Lord, आप कहते हैं प्रभु I knew मुझे मालूम है every mountain हर एक पहाड़ will go चला जाएगा, because क्योंकि I have faith. मेरे पास वो विश्वास है। Hallelujah. हालेलुया।
and in the joy you speak the word, हालेलुया, उसी आनंद में आप वो वचन कहते हैं and that word will go like a river, और आपका जो वचन मुख से निकलता है वो एक नदी के समान जाता है and it will touch that mountain, और उस पहाड़ को स्पर्श करता है and the mountain automatically went into the sea. और क्या होता है, वो पहाड़ वो अपने आप उस समुद्र में समा जाता है। That problem will be disappeared. आपके जीवन की परेशानियां सचमुच खत्म हो जाएंगी। Without testing of your faith, God, Holy Spirit will never give you. ये बहुत जरूरी है कि आपके विश्वास की परीक्षा हो। Amen. आमीन। You know, people receive the joy by some, some talks and all. No. Joy never comes. Joy comes only through the word of God. हालेलुया, याद रखिए मेरे प्रियो, संसार की बातों से आनंद की खोज में जो लोग वो नहीं सकते हैं। सत्य सिर्फ यही है कि आपको आनंद मिलता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, And Holy Spirit gives you personally. और सचमुच पवित्र आत्मा व्यक्तिगत तौर से आपको देते हैं, Because everybody has their own mountains. क्योंकि हर लोगों के जीवन का अपना अपना पहाड़ है, They have their own problems. उनकी अपनी परेशानियां हैं। I have my own problems. मेरी अपनी परेशानियां So हैं, I have the joy of the Lord to defeat those problems. और मेरे पास परमेश्वर का आनंद है कि उन परेशानियों को मैं हरा देता So in the हूँ। same manner, उसी तरह से God will give you the joy. सचमुच परमेश्वर आपको आनंद He will देंगे, fill you with the joy. वो सचमुच आपको आनंद से In the भरेंगे। midst of troubles, हर एक परेशानियों के मध्य में you will be worshiping God. आप उनकी आराधना करेंगे, Oh, you will be worshiping God. आप परमेश्वर की आराधना You will be करेंगे, singing and glorifying आप His name. सचमुच गाएंगे और उनके नाम को महिमा Oh, you will be देंगे, praising Him. आप उनकी महिमा और प्रशंसा करेंगे, Because the Holy Spirit has taken your spirit and praising in the darkness. हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपके आत्मा को ले जाके उस अंधकार में आपसे आराधना करवाई। Amen. हालेलुया। Like how Paul and Silas were praising God. उसी तरह से जैसे पौलुस और सिलास कैसे परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं In that prison. उस सचमुच कारागृह में। And the Bible says, और बाइबल यूं कहती है, God angel came down from heaven. परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर के आता है And it shook that place. और उस स्थान को हिला देता है। Hallelujah. Hallelujah. And the chains were broken. और सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। As Paul and Silas were worshiping God. जैसा कि पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना करते हैं, As they were worshiping और God. जो वो परमेश्वर की आराधना कर रहे होते They हैं, were singing and praising God. ओ वो गाते हैं, वो आराधना करते, प्रशंसा करते हैं, They were praising ओ God. वो प्रभु की प्रशंसा करते हैं। And the Bible says the prisoners were hearing those praises. और जितने भी कारागृह में बंदी लोग हैं वो सारे उन प्रशंसा और आराधना को सुनते हैं। Their body were wounded. उनका शरीर टूटा हुआ घायल Before किया they गया। went into the prison, they were beaten by the people. और जितने लोग कारागृह में बंद हैं, उनके शरीर तोड़े गए हैं। The people beaten Paul and Silas. लोगों ने सचमुच, वहां के अधिकारियों ने पौलुस को सिलास को बहुत मारा, उनके शरीर टूटे हुए हैं। In that wounded body, उस घाव से भरा शरीर, they started worshiping. वो आराधना करने लगते हैं। You also can worship God in your wounded Jesus. spirit. सचमुच अगर आपकी आत्मा घायल है तो ये समय है कि आप सचमुच आराधना करें। In that troubles and pain, you can worship Him. इस परेशानी और दुखों में आप उनकी आराधना करें। You can lift your hands and you can praise Him. अपने हाथों को उठा के उनकी आराधना करें, Hallelujah. प्रशंसा करें, And they were praising God. और प्रभु की प्रशंसा करते थे। Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says prisoners were hearing it. और बाइबल यूं कहती है कि जितने भी कारागृह में बंदी लोग थे वो सुनते हैं। Amen. हालेलुया। And the Bible says और बाइबल यूं the कहती है, prison doors were shaken. अपने आप उस बंद दरवाजे जेल के हिल गए। The chains were broken. जितने भी वो जो बंद चीज थे वो सारे खुल गए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. When the jailer saw it, और सचमुच जेल का जब अधिकारी देखता है, he took the sword and he was trying to kill himself. वो अपने उस तलवार को निकाल के अपने आप को खत्म करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। There was a powerful shaking. और उसी समय एक बहुत जबरदस्त एक Bhukam. भूकंप आ जाता है। Amen. हालेलुया। Nowadays, इन दिनों God is shaking your house. हालेलुया, परमेश्वर आपके घरों को हिला रहे हैं। God is shaking your house. आपके घरों को हिला रहे हैं। God is shaking your house. सचमुच आपके घरों को हिला रहे हैं। Every chains will be broken. हर एक वो बंद जो चीज है वो सब
टूट जाएंगी। Every satanic power will be broken. हर एक अंधकार की शक्तियां जो आपके घर के खिलाफ है टूट जाएंगी। Every mind battles will be broken. हर एक दिमागी लड़ाई यीशु के नाम से टूट जाएंगी। Chains will be broken. जितने भी बंद चीजें सब खुल जाएंगी। Hallelujah. Hallelujah. Because you are worshiping God. क्योंकि आप सचमुच परमेश्वर की आराधना करते हैं। Because you have faith. क्योंकि आपके पास वो विश्वास है। That's why you are worshiping God. इसी से आप उनकी आराधना करते हैं। You have faith. आपके पास वो विश्वास है। Your faith is increased. आपका सचमुच विश्वास बढ़ता जा रहा That's है। why you are worshiping God. इसी से तो आप उनकी आराधना करते हैं। Hallelujah. 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 You're not sitting in one corner and thinking about things. आप ऐसा नहीं है कि एक किनारे बैठ के और संसार की बातों के बोझ को सोच रहे हैं, But you have faith. लेकिन आपके पास विश्वास है। And in that increase of faith, और इस बढ़े हुए विश्वास के you द्वारा are praising God. आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। GRPC family, सचमुच मेरे प्रिय GRPC I know परिवार, you are going through some tough times. मुझे मालूम है आप बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। Amen. आमीन। But remember, the Lord is with you. याद रखिए आपका प्रभु आपके साथ है। And He will honor you. वो सचमुच आपको सम्मान He will देंगे। provide everything, whatever He has promised in your life. वो हर वो चीज मुहैया कराएंगे जो उन्होंने आपसे वायदा किया है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलूया। Hallelujah. हालेलूया। You will have everything. आपको हर कुछ मिलेगा। Yes. हालेलूया। God will bless you with more. प्रभु सचमुच आपको बहुत आयत से आशीष He will देंगे। provide everything to you. आपको हर वो अच्छी चीजें आपको Just देंगे। believe in Him. सिर्फ विश्वास कीजिए प्रभु यीशु पे। Just believe. सिर्फ विश्वास कीजिए। Today the Lord has told me, आज मुझे प्रभु ने कहा, I will increase their faith. मुझे कहा कि मैं उनके विश्वास को आज बढ़ाऊंगा And in every trial, और सचमुच हर एक परीक्षाओं में I will make them to overflow in joy. और मैं उनको ऐसा कर दूंगा कि वो आनंद से भर जाएंगे। And in that joy, और उस आनंद में they will defeat the devil. वो शैतान को हरा देंगे। Praise the Lord. हालेलूया। In that joy, उस आनंद में their families are going to be restored. उनके परिवार सचमुच पुनर्स्थापित किए Relationship जाएंगे। will be restored. उनके रिश्ते नए हो जाएंगे। Praise the Lord. हालेलूया। Salvation is going to come into your family. याद रखिए मेरे प्रियो, आपके परिवारों में परमेश्वर का उद्धार आने जा रहा है। We are in that particular season. अब हम उस समय में आ चुके हैं। Their whole family is going to receive the Lord Jesus Christ. हालेलूया। जब संपूर्ण परिवार प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार And the करेगा whole family will be in the house of God. और संपूर्ण परिवार परमेश्वर के भवन में मौजूद होगा। Because the river is flowing. क्योंकि वो नदी बह रही है। The river of life is flowing. सचमुच वो जीवन की नदी बह रही है। And whatever is dead things are going to be resurrected. जो कुछ भी मरा हुआ है वो सचमुच उठ के खड़ा हो जाए। Amen. हालेलूया। Hallelujah. हालेलूया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Lord. Praise the Lord। So be quickly to obey the word. बड़े अपने आप को तेज कर लीजिए परमेश्वर के वचन को उसी वक्त मानने के। And meditate it, those words day and night. सचमुच एक एक वचन में जो बातें लिखी हैं दिन रात उसको मनन कीजिए, याद कीजिए। And thereafterwards, और फिर उसके बाद let that anointing will increase in you. ताकि वो अभिषेक आपके जीवन में बढ़ता जाए। Hallelujah. हालेलूया। Give your life to Jesus. अपना जीवन प्रभु यीशु को दे Tell him, दीजिए। Lord, I love you so much. आप कहिए, प्रभु मैं सचमुच तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ And my sins has to be washed by your और ये blood. बहुत जरूरी है। आप कहिए कि प्रभु मेरे पापों को तेरे लहू से तू धो दे, Forgive my sins मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, and increase my faith. सचमुच मेरे विश्वास को बढ़ा दे। I want to see great miracles. मैं सचमुच अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में देखना I चाहता want हूँ। to have peace in my whole family. मैं चाहता हूँ कि मेरे संपूर्ण परिवार में तेरी शांति आ जाए। I want everything shall be done in the name of Jesus. मैं चाहता हूँ कि हर कुछ पूर्ण हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. हालेलुया।